हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th और बीएससी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ये एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। इससे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो बात करते हैं व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेक्टिफायर। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे एसी सिग्नल को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, अब यहां पे एक बार पढ़ के देखते हैं। अ फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है एसी वोल्टेज, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो पॉजिटिव चलता है और हाफ साइकिल नेगेटिव। तो उसी तरीके से साइन वेव की फॉर्म में आगे बढ़ता है, पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो अभी हमें पता है कि हमें इसे चेंज करना है किसमें, डीसी में। तो डीसी की मेन बात क्या होती है कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है, जबकि एसी यहाँ पे दो डायरेक्शन में चला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए केवल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो अब कैसे ये हमें मिलेगा और कैसे हम ये नेगेटिव साइकिल को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होगा अपने इस फुल वेव रेक्टिफायर का। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर हमने लगाया है, इसमें प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल है। और यहाँ पर हमने एक डायोड D1 और एक डायोड हमने यहाँ पे यूज करा है D2। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जहां पर हम अपना वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ये सेकेंडरी हमारी कोइल है, इसमें ऊपर का जो ये पार्ट है इसको हम S1 बोल दे रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पे S2 बोल देंगे। अब आपको इसका प्रिंसिपल लिख के आना है एग्जाम में। तो देखो, सेम प्रिंसिपल है दोनों का, हाफ वेव रेक्टिफायर का भी और फुल वेव रेक्टिफायर का भी। पढ़ते हैं एक बार। अ फुल वेव रेक्टिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट डायोड अलोज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। अब देखो, हम लोगों को एक बात बेसिक सी पहले ही पता है डायोड के बारे में कि डायोड जो है ना वो केवल करंट फ्लो कर पाता है कब, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ये पी टाइप और ये एन टाइप हमारा है। अगर पी को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा डायोड आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है। बट दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम यहाँ पे पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कराते हैं बैटरी के, तो यहाँ पर ये रिवर्स्ड बाइसिंग में आ जाएगा। अब रिवर्स बाइसिंग में कोई भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही लिखा है कि ये प्रिंसिपल पे काम करता है कि डायोड अलो करता है करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनटू यूनि डायरेक्शनल डीसी आउटपुट। देखो, एक हाफ ये हो गया और एक हाफ ये हो गया। तो यहाँ पे जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दोनों हाफ्स को कन्वर्ट करता है हमारा किस में, डीसी में। जबकि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो केवल पॉजिटिव वाली साइकिल को ही कन्वर्ट कर पा रहा था। तो इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका सर्किट डायग्राम में क्या लिखना है आपको, द सर्किट इज अ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम बोलते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इन विच एसी सप्लाई इज अप्लाइड। यहाँ पे हमने एसी सप्लाई को क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है टू द ट्रांसफॉर्मर विद अ सेंट्रल टैप्ड सेकेंडरी। ठीक है, ये अभी हम यहाँ पे प्राइमरी कोइल में एसी सिग्नल दे रहे हैं जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कोइल में जाता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड D1 कंडक्ट द करंट। अब होगा क्या, हाफ साइकिल के लिए अगर ये साइड पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पी टाइप है और ये यहाँ पे एन है, यहाँ पर ये पी है और यहाँ पर एन है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ये हमारा यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो चुका है। पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को हमने, नेगेटिव टर्मिनल हमारा किससे जुड़ गया यहाँ पे, एन साइड से। तो यहाँ पे करंट हमारा फ्लो कर जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। बट इन द केस ऑफ डायोड D2 क्या है, रिवर्स्ड बाइसिंग में है, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हमारी पल्स चेंज होगी
तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अब करंट हमारा ऊपर वाले सर्किट से ना होकर नीचे वाले सर्किट से होके जाएगा। तो अब यहां से हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, अब नीचे वाले सर्किट से हमारा करंट फ्लो होगा। तो इसमें अब यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा रिवर्स्ड बाइस हो चुका है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमारा फॉरवर्ड बाइस है, तो यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो जाएगा। तो अब की बार हमें जो करंट है वो यहाँ से मिल जाएगा, इस तरीके से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो जो हमारी हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा D1 डायोड हमारा आउटपुट देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें D2 देगा आउटपुट। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए D1, देन नेक्स्ट नेगेटिव के लिए D2। इस तरीके से जो हमारी पूरी वेव है ना, वो रेक्टिफाई हो चुकी है और ये AC से किस में चेंज हो गया है, पल्सेटिंग DC के अंदर, क्योंकि अब इस करंट की डायरेक्शन केवल एक ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये करंट आगे चल रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 कंडक्ट करता है। इन बोथ केस करंट फ्लो थ्रू द लोड, दोनों केस में लोड के थ्रू हमारा करंट क्या हो जा रहा है, फ्लो हो जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग अ पल्सेटिंग DC आउटपुट। इसी से हमें पल्सेटिंग DC आउटपुट मिल जाता है। अब आप इसकी वर्किंग क्या लिखोगे, जो मैंने आपको पीछे समझाया वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, जब AC इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो द अपर हाफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी बिकम द पॉजिटिव। तो जो ट्रांसफॉर्मर का अपर, अभी हमने देखा था ऊपर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाला एंड जब पॉजिटिव होगा तो जो हमारा डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप, सो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट। तो यहाँ पे D1 हमारा क्या करेगा, करंट को कंडक्ट करा देगा, और D2 हमारा क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा जो आउटपुट है वो D1 दे रहा है हमें। फिर क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू द लोड इन वन डायरेक्शन। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल आ चुकी है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, द लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी बिकम द पॉजिटिव। अब जो ट्रांसफॉर्मर का लोअर एंड था वो अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाला यहाँ पे डायोड नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा इस केस में, और नीचे वाला जो डायोड हमारा D2 था वो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा। तो अब करंट कहां से फ्लो होगा, D2 के अंदर से फ्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से D2 कंडक्ट कराएगा और D1 रिमेन रिवर्स बाइसिंग, अगेन द करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में ही करंट हमारा फ्लो करता है लोड के अंदर से, दोनों केस में। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट आर यूज्ड। तो दोनों हाफ साइकिल, ये वाली हाफ साइकिल भी और ये वाली हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल यहाँ पे यूज हो चुकी है क्या प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस पल्सेटिंग DC आउटपुट अक्रॉस द लोड। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ovis.live पर जा सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप वहां पर जाकर भी नोट्स ले सकते हो, इस लेक्चर के भी और बाकी क्लास 11-12 के सभी लेक्चर्स, वहां पर हमने सभी लेक्चर्स के नोट्स डाले हुए हैं, तो आप वहां जाके सिंपल नोट्स पढ़ सकते हो। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट वहां पर पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है। नीट के लिए भी वहां पर हमारा कंटेंट अपलोड है, तो आप जाके फ्री में वहां पर एक्सेस कर सकते हो सारा कंटेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपको नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।